भारत के केरल में रहने वाली एक दंपत्ति के प्रेग्नेंट होने की खबर चारों तरफ फैल गई, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला नहीं बल्कि पुरुष था। अब ये सुनकर हो सकता है आपको झटका जरूर लगा होगा कि भला कोई पुरुष बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है और असल में ऐसा होता कैसे है। किस तरह अपने आप को पूरी तरह से बदल देने के बावजूद भी एक ट्रांसजेंडर माँ बन सकता है। क्या ये सब बायोलॉजिकल संभव है या फिर ये कुदरत का कोई करिश्मा है। आखिर ट्रांसजेंडर क्या होते हैं और उनके आपस में संबंध कैसे होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि कोई ट्रांसजेंडर कैसे बच्चे को जन्म देता है। आज हम दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जब से संसार का उदय हुआ है तब से संसार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर ही होती है, जहां एक महिला माँ बनकर न केवल अपने वंश को बल्कि पूरी मनुष्य जाति को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, माँ बनना जितना ही सौभाग्य का काम है उतना ही दर्दनाक भी है। कहते हैं कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे जन्म देते वक्त जो लेबर पेन होता है ना, वो कई सारी हड्डियों के टूटने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। और ये भी कहा जाता है कि संसार में केवल महिलाओं को ही भगवान ने ये ताकत दी है कि वो इस दर्द को झेल सके। पर जनाब, ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वहीं देखिए, आजकल पुरुष भी महिलाएं बन रहे हैं। एक तरफ महिलाएं पुरुष बन रही हैं तो वहीं पुरुष भी महिलाएं बन रहे हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि पुरुष भी बच्चे को जन्म देने लग गए हैं, जिसका जीता जागता नमूना हमने केरल में देखा। केरल में रहने वाली दोस्तों एक दंपत्ति ने जब अपने सोशल मीडिया साइट पर अपने माता पिता बनने की सूचना दी तो पूरा भारत हिल गया, क्योंकि उनके रिश्ते में जो महिला थी उसने गर्भ धारण नहीं किया था, बल्कि जो पुरुष था उसने गर्भ धारण करके बच्चे को इस दुनिया में जन्म दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे संभव है। तो दोस्तों, असल में ये दंपत्ति एक ट्रांसजेंडर दंपत्ति है, जिसमें बच्चे को जन्म देने वाली महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। भारत में ये पहला और सबसे अनोखा केस है जब किसी ट्रांसजेंडर पुरुष ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसजेंडर तो भाई किन्नर होते हैं और किन्नर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, हम गलत शिक्षा लेते हुए आ रहे हैं। किन्नर ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि थर्ड जेंडर होते हैं, जो जन्म से ही किन्नर होते हैं। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो पैदा तो महिला के तौर पे होते हैं, लेकिन दोस्तों उनका शरीर, मन और आत्मा एक पुरुष की तरह होता है। और ऐसा ही कुछ पुरुषों के साथ भी होता है, जहाँ वो पूरी तरह से पुरुष होते हैं। उनकी शारीरिक बनावट पुरुषों जैसी ही होती है, लेकिन उनके बात करने के रवैये से लेकर जीने के तरीके और सोच विचार हर एक चीज महिलाओं की तरह होती है। अब कुछ लोग तो भाई अपनी असलियत से समझौता करके पूरी जिंदगी ऐसे ही काट देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रकृति से बगावत करके एक नया जीवन पाने की आस में सर्जरी की सहायता लेकर अपने जेंडर को ही बदलवा देते हैं। ऐसे में दोस्तों उनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर। जहां पुरुष के तौर पर जन्म लेने वाले शख्स अगर सर्जरी करवा कर एक महिला की तरह जिंदगी जीता है तो उसे ट्रांस वीमेन कहते हैं, और एक महिला के तौर पर जन्म लेने वाला पुरुष के तौर पर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है तो उसे कहते हैं ट्रांसमैन। दोस्तों, जेंडर चेंज करवाने वाली सर्जरी के कई सारे स्टेजेस होते हैं और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें काफी दर्द भी होता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुश्किलों को पार करके खुद को ट्रांसजेंडर बनाना देखिए कोई आसान काम नहीं है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिया और जहाद ने। ये दोनों केरल के कोझिकोड शहर में रहते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी। पहले ये लोग दोस्त बने थे और धीरे धीरे भाई इनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई। 3 साल के अपने रिश्ते के बाद दोस्तों दोनों ने जन्म जन्मांतर तक एक साथ रहने का फैसला कर लिया। बस यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इनके रिश्ते में जो लड़की है यानी कि जिया है, उसका जन्म एक पुरुष के तौर पर हुआ था, जो हमेशा से खुद को एक महिला के तौर पर देखता था, जिसे माँ भी बनना था और अपने बच्चे को जन्म देने का एहसास भी लेना था। जब जिया ने महिला बनने की बात जहाद को बताई तो महिला के रूप में जन्म लेने वाले जहाद ने भी खुद को पुरुष बनाने के लिए जिया के सामने रखा। ये दोनों ही प्यार में इतना ज्यादा खोए हुए थे कि एक दूसरे से किसी भी हाल में अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए इन दोनों ने सर्जरी की मदद से अपना अपना जेंडर बदल लिया। लेकिन दोस्तों, जहाद जो पहले महिला हुआ करती थी वो पूरी तरह से पुरुष में नहीं बदल पाया। उसकी जेंडर चेंज सर्जरी अभी चल ही रही है, जहां उसकी शक्ल और चेहरे पर तो पुरुष बनने का असर दिखने लगा है, लेकिन एक महिला के तौर पर जन्म लेने की वजह से जो कोख थी वो अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। और ठीक ऐसा ही जिया के साथ भी था, जहां उसके प्राइवेट पार्ट्स में बदलाव पूरी तरह से नहीं हुए थे। ऐसे में जब इन दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया तो जहाद के शरीर में मौजूद यूट्रस की मदद से वो प्रेग्नेंट हो गया। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलते ही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें चिंता भी हो रही थी कहीं उनकी सर्जरी का गलत असर उनके बच्चे पर ना पड़ जाए। इसलिए दोनों सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेने पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, डिलीवरी तक वो सर्जरी को रोक देंगे ताकि बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट और अच्छी तरह से जन्म ले सके। और इसी तरह दोस्तों, जिया और जहाद देश के पहले ट्रांसजेंडर कपल बन रहे हैं जो किसी बच्चे को जन्म देंगे। जहां बच्चे के जन्म के बाद जहाद के पुरुष बनने के पूरे प्रोसेस को डॉक्टर नए सिरे से शुरू करेंगे। और रही बात बच्चे की, तो जन्म के बाद उसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक से दूध पीने के लिए दिया जाएगा ताकि बच्चे को पूरी तरह से पोषण मिल सके। दोस्तों, आप कुछ भी कहें, लेकिन जिया और जहाद की ये कहानी इस बात को चीख चीख के कहती है कि अब विज्ञान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह गया है।
इंसान चाहे तो कुछ भी बन सकता है। हमें मालूम है कि केरल के इस कपल के बारे में सुनकर आप लोग कई सारी चीजें सोच रहे होंगे, क्या दुनिया के सारे ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। असल में देखिए, अगर किसी ने जेंडर चेंज करवाने के लिए अपना यूट्रस तो रिमूव करवा दिया है, लेकिन ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स रिमूव नहीं करवाया है, तो अपने पुरुष साथी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने पर फैलोपियन ट्यूब में गर्भ ठहर सकता है। हालांकि इस तरह की प्रेगनेंसी को आगे जारी रखना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने अपना यूट्रस भी चेंज नहीं करवाया है तो जहाद की तरह वो भी प्रेग्नेंट हो सकता है। लेकिन अब एक सवाल और है जो इस वीडियो को देखने के दौरान आपके मन में आ रहा होगा, क्या कोई आम पुरुष प्रेग्नेंट हो सकता है? तो जनाब बिल्कुल भी नहीं। विज्ञान भले ही बहुत आगे निकल गया है, लेकिन दोस्तों पुरुषों को माँ बनने दे इतना भी आगे नहीं निकला है। माँ बनने के लिए एक दो नहीं बल्कि दोस्तों कई सारी इंटरनल चीजों की जरूरत होती है जो पुरुषों के शरीर में नहीं होती है, और न ही उन चीजों को पुरुषों के शरीर में विज्ञान ट्रांसप्लांट कर सकता है। हालांकि भविष्य में ऐसा संभव होगा या नहीं भाई ये तो कह नहीं सकते, लेकिन देखिए अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। माँ बनने की प्रक्रिया दोस्तों उतनी ही मुश्किल होती है जितनी एक बच्चे की डिलीवरी, क्योंकि माँ बनने के लिए एक पुरुष का स्पर्म जब महिला की यूट्रस में जाता है तो वो दोनों चीजें आपस में फर्टिलाइज करती है और फिर महिला की कोख में बच्चा भ्रूण बनता है और धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक शिशु का रूप ले लेता है। हालांकि इसमें कई सारे हार्मोन्स की भी जरूरत होती है और वो हार्मोन्स एक महिला के शरीर में ही पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी के नॉर्मल प्रोसीजर की बात की जाए तो जब एक महिला और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो पुरुष के सीमन से स्पर्म रिलीज होता है जो लाखों की संख्या में होते हैं, और महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होते हैं और संबंध के दौरान अंडा और स्पर्म दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं। तब जाके दोस्तों कहीं एक भ्रूण बनता है जो माँ की कोख में पूरे 9 महीने तक विकसित होता है और तब जाकर महिला एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए HCG, HPI, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स की जरूरत होती है जो महिलाओं की बॉडी से ही रिलीज होती है। एक सामान्य पुरुष के शरीर में भी सभी जरूरी चीजें नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूट्रस है, पुरुषों में ये नहीं पाई जाती है। इसलिए दोस्तों एक सामान्य पुरुष लाख कोशिश के बाद भी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पुरुष साइंस की मदद से अपने शरीर में यूट्रस ट्रांसप्लांट करवा लेता है तो भी उसके लिए प्रेग्नेंट होना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि माँ बनने के लिए दोस्तों कई और बायोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत होती है जो पुरुषों के अंदर नहीं होती। वैसे दोस्तों भारत में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंट हो रहा है, लेकिन पौराणिक भारत में इसके कई सारे प्रमाण मिलते हैं और विज्ञान ही नहीं बल्कि दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एक बार मनु के पुत्र राजा इल भटकते भटकते अंबिका वन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो स्त्री में बदल जाते हैं, जिसके बाद राजा इल का नाम बदलकर इला रख दिया जाता है। जिसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि बुद्ध से होती है और दोनों के विवाह के बाद इला ने पुरुरावा को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में अपनी माँ को श्राप मुक्त करवाया। इसके बाद इला फिर से राजा इल में बदल गई। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे विज्ञान हो या फिर पुराण, ट्रांसजेंडर के प्रेग्नेंट होने की बात हर एक चीज में लिखी है। लेकिन दोस्तों एक पुरुष का माँ बनना अभी भी असंभव है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।